हेलो गाइस, माय नेम इज श्याम एंड वेलकम टू लेफ्ट क्लासेस। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो वहाँ चल रहा था, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 क्वेश्चन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बॉन्ड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी है, इसमें 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है। जिनके पीछे 32 मेंबर्स हैं, उनका बॉन्ड है। उनमें कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं आर्मी वाले, ठीक है। अब जो दो ग्रुप्स हैं ना, जो दो ग्रुप्स हैं, एक तो ये और ये जो दो ग्रुप्स हैं, इनको सेम कॉलम में मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च एट द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मार्च करना है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि मतलब उन कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। तो आइए, मैंने आपको यूक्लिड का फॉर्मूला दिखाया था, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड का फॉर्मूला। इसी पर ये पूरा क्वेश्चन भेजते। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी हो, तो जब भी आपका मैक्सिमम लिखा है, जहाँ भी मैक्सिमम लिखा जाए वहाँ हमें हमेशा एचसीएफ निकालनी है। और अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ रहा है तो वहाँ हमें एलसीएफ निकालनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, we will find the HCF of 32 and 616 to find the maximum number of columns, the maximum number of columns in which army members can march, देखिए हमें 32 और 616 का एसिड निकालना। तो हम पहले यहाँ पे एक रफ एसिड निकाल लेते हैं। लिखा मैं 32 616। अब देखिए 32 मजा 32 होता है, यहाँ पर 32 हो रहा है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो जाएगा 11 से 2 जाएगा तो यहाँ से 9 और 5 में से जाएगा 2 और 6। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 9 6 और 32 9 से क्या होता है, 32 9 9 to 18 9 के 27 and 28। तो ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 9 288 और हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रहेगा हमारा 8। ये हमारा आ गया 8। मैं आपको बताया था जब तक हमारा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम निकालते रहेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे हमारा डिविडेंड था और ये हमारा डिविजर था। तो अब हम डिविजर और रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं। देखिए ये रहेगा 4 8 4 32। तो यहाँ पे हमारा 0। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं तब तक नहीं रुका जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। आपको भी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था तब तक आप लोगों को करते रहना और करते रहना। तो देखिए अब हमारा ये आ गया, स्टेप 1 हमारा ये था, स्टेप 2 हमारा ये था। हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 जो हमारा था, स्टेप 1 हमारा क्या था, A = BQ + R होता है हमारा ये वाला। अब A क्या है, इसमें डिविडेंड है, डिविडेंड क्या हमारा 616, डिविजर क्या हमारा 32, क्वेश्चन क्या हमारा 19 और रिमाइंडर क्या हमारा 8। देखिए डिविडेंड 616, डिविजर 32, क्वेश्चन 19 और रिमाइंडर 8। उसके बाद स्टेप सेकंड में
हमारा जो डिविडेंड है वो हमारा 32 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। डिवीजन क्या रहेगा हमारा, डिवीजन हमारा 8 रहेगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखिए डिवीजन हमारा 8 रहेगा। क्वेश्चन तो क्या होगा हमारा, क्वेश्चन हमारा होगा 4 और रिमाइंडर हमारा होगा 0। रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारा रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। Thus the divisor is the HCF of the following A and B। ठीक है, तो हमारा डिवीजर है वो हमारा इसका HCF हो जाएगा जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका B होता है, ये B इक्वल टू B को प्लस करो, B होता है, B जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore, देखिए जो therefore ना इसका साइन एक और होता है ये ऐसे, ये therefore the maximum number of column is 8। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 या 2 या 3 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, तभी आप लोग ये कर लीजिए। देखिए आप कुछ यहाँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम सॉल्व कर सकते क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m+n for some integer n for some integer n। क्या रखा हमने, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर स्क्वायर होता है वो यहाँ तो 3m की फॉर्म में होता है या 3m+1 की फॉर्म में होता है, जहाँ पे m हमारा कोई भी इंटीजर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। पता है आपको, जहाँ पे A हमारा डिविडेंड होता है, B हमारा डिवीजन होता है, और Q हमारा क्वोशिएंट होता है, सॉरी, और R हमारा रिमाइंडर होता है। देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये पूरा इसी यूक्लिड डिवीजन पे बेस्ड है। वही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 3m+1 दे रखा है, ये क्वेश्चन लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है। चलिए इसमें हमारा जो B हो रहा है वो क्या हमारा रहेगा, B हमारा 3 रहेगा। देखिए BQ प्लस R 3m+ है, तो B हमारा क्या रहेगा 3 हो जाएगा। हाँ लिख देंगे हेयर B इज इक्वल्स टू 3 एंड R इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताई थी, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और जो हमारा B होता है, जो हमारा डिवीजन होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर मींस R। तो हमारा B है वो हमेशा R से बड़ा होगा, तो R हमेशा B से छोटा होगा। तो R की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, 3 तक है, 0 1 2, ये रहेगी हमारी पॉसिबिलिटीज। तो ये हमारा आ गया, B हमें पता चल गया, R हमें पता चल गया, बस हमें पुट करनी है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको नहीं, ये A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R जो है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर हम पुट करते हैं B इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन देखिए A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस R। A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस R ही तो होएगा ना, वही A इज इक्वल टू BQ प्लस R है। हमने B की वैल्यू बस चेंज कर दी, इसके लिए हमने 3 रख दिया, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस R हो गया। A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस। अब हम R की वैल्यू पुट करते हैं, पॉसिबिलिटी जो हमें पता थी, क्या कहते हैं 0 1 2। ठीक है, चलिए पुट R इज इक्वल्स टू 0। जब हम R को 0 पुट करते हैं तो देखिए A इज इक्वल्स टू 3Q, A इज इक्वल्स टू 3Q एंड
ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछा ना स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, तो ये रहेगा 3 क्यू स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर। इसको हमने मान ली इक्वेशन सेकंड। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या, आगे हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो r इज इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 के प्लस 1 रहेगा ना भाई, r 1 है, इसमें r 0 है, तो r तो 0 हम लिखेंगे नहीं, तो हमें डायरेक्ट में 3 क्यों लिखा, यहाँ पे तो r 1 है तो हम 1 लिखेंगे ना, 3 के प्लस 1 रहेगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब याद है a प्लस b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है ये। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है हमारी आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वही हमें इसमें पुट करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें a क्या रहेगा, a हमारा 3 क्यों रहेगा, b हमारा 1 रहेगा और 2ab उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो चलिए ये रहेगा फिर हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या रहेगा 9q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2ab है ना, a हमारा 3 है, b हमारा 1 है, 3 1 3 3 2 6, तो रहेगा हमारा 6, इसका हमारा रहेगा 6, ठीक है। इसको हमने मान ली भाई इक्वेशन थर्ड, इसको हमने ले इक्वेशन थर्ड। अब देखिए अब हम r को पुट करेंगे, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी r की 2 थी, तो हमने r को 2 पुट कर लिया। हाँ हमने r को 2 पुट कर लिया, यहाँ पे r तो हमने 1 पुट करा था और यहाँ पे हमने r को नाउ अगेन, ये आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग लिखोगे और इंप्रेशन बढ़िया। तो देखिए r इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से a क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 रहेगा ना, देखिए तो वही है, बस r तो चेंज होगा, r 2 है तो हमने 2 लिख लिया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r है ना, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 रहेगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम भाई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, यहाँ पे लिखी हुई है, वो उसमें लगा देते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये स्क्वायर यहाँ रहेगा। अब इसको खोलेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 3q प्लस में सॉरी 3 2 6 6 2 12 12q है, ठीक है, देगा हमारा 12q। इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारा a स्क्वायर क्या था 9q स्क्वायर आता, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 9q स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m, ये 9q स्क्वायर 3m की फॉर्म में है, क्या समझ में नहीं आया ना, देखिए ये डेट का साइन हम लगाते हैं ऐसे लाइक, ठीक है। तो 9q स्क्वायर में से क्या लेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 3q स्क्वायर रहेगा अंदर भाई, 3 3 जा 9 एंड q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, यहाँ हमारा m क्या होगा, ये 3q स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे m। देखिए आपको समझ में आएगा, मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये हमारा 9q स्क्वायर था, हमने क्या लिया इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले तो अंदर क्या रहेगा 3q स्क्वायर रहेगा, 3 3 9 9q स्क्वायर। तो ये हमने इसको बस हमने थोड़ा एक्सपेंड किया, इसको हमने इसमें हम 3 कॉमन ले, ठीक है। अब ये जो 3q स्क्वायर है 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर है अंदर का, इसको हमने क्या माना m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसको हमने m मान लिया। तो अगर हम इसकी जगह पे m लिखते हैं और ये 3 का 3, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 3m नहीं रहेगा, ये बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 9q स्क्वायर ऑफ द फॉर्म 3m, ये 9q स्क्वायर 3m की फॉर्म में है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है ये, इससे देखिए, इससे जो हमारा ए स्क्वायर आया है, सॉरी इससे क्या है, ये देखिए 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। आगे पीछे करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब हम इसमें से देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। कैसे भाई, देखिए यहाँ पर मेरा डेट इज, अब हम इसमें 3 कॉमन लेंगे, इसमें से हम पूरे में 3 कॉमन लेंगे। ये जो 1 है ना, 1, इस 1 को हम बाहर रहने देते हैं, बस ये 9q स्क्वायर प्लस 6q में से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं। इसमें जब 3 कॉमन लेंगे तो देखिए 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक है। हमने बस इन दोनों में से लिया, तो हमने इन दोनों को लिया, बाकी हमने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस में हमने कर दिया 1। अब देखिए, अब आपको ढंग से बताता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 6q था, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 3 9, q स्क्वायर 3 2 6, 3 इंटू q, तो 6q हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने 1 जो है वो हमने बाहर ले लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। जहाँ पे जो हमारा m है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल है। देखिए अब हमने m को इसके इक्वल कर दिया, ठीक है भाई, हमने m को इसके इक्वल कर दिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी जगह m लिख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में 3 और ये प्लस 1 में, तो ये भाई ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में है कि नहीं है ना, तो हमने वही लिखा है भाई 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में नीचे आएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 4, जो हमारी इक्वेशन 4 है, क्या थी हमारी इक्वेशन 4, ये वाली, ये थी हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, मैं आपको एक बार ये भी समझाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा, पर मैं आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। ये 9q स्क्वायर था, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस में 12q, इस 4 को हम ऐड में लाते हैं 12 के। अब देखिए अभी जो 4 है इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया, इसको हम कह रहे थे इक्वेशन 4। अभी हमारी इक्वेशन 4 बन गई, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, 9q स्क्वायर 12q 4 को हम बस एक्सपेंड करें 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए आप एक फॉर्म इक्वेशन 4, तो 9q स्क्वायर प्लस में 12q, सॉरी हाँ प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। भाई ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में है, देखिए कैसे, दैट इज हम 3 कॉमन लेंगे, इसमें भी हम 3 कॉमन लेंगे, पर हम बस इन तीनों डिजिट में से रहते, सॉरी हम इन तीनों डिजिट्स में से लेंगे, जो 1 है इसको हम बाहर रख देंगे, जैसे हमने इसमें 1 को बाहर ही रहने दिया था। तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, देखिए 3q स्क्वायर, इनमें से q बन जाता है g, तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1, और ये भाग रहेगा हमारा प्लस में 1, ठीक है, ये लगेगा, हाँ ये बना रहेगा प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। अब यहाँ हम लिख लेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। सेम ये प्रोसेस किया हमने सेकंड और इक्वेशन से, हाँ इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में किया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore हाँ therefore यहाँ पे लिख लेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is of the form
3m और 3m प्लस 1 4 7 इंटीजर है, मैं आपको लिख दूँ, ठीक है, 4 7 इंटीजर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आप उसको वीडियो को पॉज करके भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पक्का आएगा, 4 मार्क्स में पक्का आएगा, 100% गारंटी करता हूं पक्का आएगा 4 मार्क्स में क्वेश्चन। तो जो हमें ये क्वेश्चन 4th और 2nd की तरह ये दे, क्वेश्चन नंबर 2nd में सिंपल था, 4th में क्या था स्क्वायर, इसमें क्या है, इसमें क्यूब है। बस हमें क्या करना है, हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर मतलब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता है क्या होता है, a = bq + r we know, ठीक है, we know that a = bq + r होता है। अब देखिए, अब हम करते हैं, लेट करते हैं कि q be any positive integer, be any positive integer then is of the form 3q + 1 और 3q + 2। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई q कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस फॉर्म में होगा या जो इस फॉर्म में हो सकता है। अब then we have to prove that these numbers या these digits या this can be written in the form 9m 9m + 1 और 9m + 8। देखिए therefore we have to prove that this can be written in the form 9m 9m + 1 हाँ और 9m + 8। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्यूब करना है, बस a = bq + r पुट करके हम बस इसका क्यूब करना है। देखिए अब हमें करना है, हम इन तीनों का बस क्यूब करते हैं, डायरेक्ट सिंपल इजी वे में मैं बताऊँ तो बस इन तीनों को हम लोग क्यूब करते हैं और उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा 3 यहाँ पे 3q है तो 3q हो जाएगा 3q की क्यूब, 3q की क्यूब क्या होती है 27q की क्यूब, 27q की क्यूब। अब हम इसमें से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या जाएगा 3q, 3q की, ठीक है, अंदर हमारा रहेगा 3q की क्यूब। अब देखिए अब ये 3q की क्यूब है ये किसकी फॉर्म में आएगी, ये 9 ये इज ऑफ द फॉर्म 9m where m is equals to 3q की क्यूब। हमारा m है वो 3q क्यूब के इक्वल होगा। देखिए आप m को हमने 3q क्यूब मान लेंगे तो m की जगह तो 3q क्यूब जगह m पुट करेंगे तो ये हमारा होगा m और 9 m इक्वल टू 9m। वही सेम क्वेश्चन है 4th वाला, इसी चलिए तो हमारा पहला तो होगा भाई 9m में आ गया इज ऑफ द फॉर्म 9m, तो ये हमारा पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड क्या करना है 9 + 1 तो हम इसका क्यूब करेंगे 3q + 1 का क्यूब। देखिए ये 3q + 1 इसको हम कर लेंगे 3q + 1 का होल क्यूब,
अब बात आ गई होल क्यूब की। भाई स्क्वायर तक तो पढ़ा है, क्यूब भी पढ़ा है, मैथ में आप लोगों ने क्यूब भी पढ़ा है। देखिए ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब होती है हमारी ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी स्क्वायर ए प्लस में बी की क्यूब, ए की क्यूब 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस में बी की क्यूब को ऑप्शन पुट करेंगे। देखिए 3 क्योंकि हमारे यहाँ पे ए है, देखिए जो हमारा ये हमारा ए है और ये हमारा बी। ठीक है, 3 की परसेंट की क्यूब क्या होगी, ए क्यूब क्या है 3, तो 3 की क्यूब क्या होगी 27 क्यूब की क्यूब रहेगी प्लस में ये 3 है, ए स्क्वायर मतलब 3 क्यूब स्क्वायर, तो 3 क्यूब स्क्वायर क्या रहेगा 9 क्यूब स्क्वायर, तो बी क्या हमारा 1 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर, एंड 9 क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 9 क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 27 क्यूब स्क्वायर 27 क्यूब स्क्वायर। देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27, ठीक है 27 क्यूब स्क्वायर हो गया। अब प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हमारा 1 है, तो 1 इंटू 3 क्या रहेगा 1 to 3 हमारा 3 होगा, 3 से 9 ये रहेगा हमारा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस में बी क्यूब क्या है 1 क्यूब तो 1 होती है, बराबर 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अब हम इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 जब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा 3 क्यूब प्लस में 3 क्यूब स्क्वायर दिमाग बढ़ाइए प्लस में क्यू स्क्वायर एंड प्लस में 1। देखिए 1 को हम बाहर लेंगे, अंदर नहीं लेंगे, 1 को हम बाहर लेंगे। देखिए 9 3 27 क्यूब 9 3 27 क्यू स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर एंड 9 into क्यू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 दैट इज आउटसाइड हमारा बाहर है। अब हम इसको लिख लेंगे इज ऑफ द फॉर्म, ये बोलता हूँ इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1, ये 9% की फॉर्म में है, वेयर m इज इक्वल टू दिस 3 क्यूब प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। देखिए हमारा इस फॉर्म में, देखिए आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो हमें तो याद ही ना। ठीक है, तो देखिए ये क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब ये हमने इसको होल क्यूब खोला। अब इसमें हमने हमने इसमें से 9 कॉमन लिया। जब हमने इसमें से 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेने के बाद ये हमारा होगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद प्लस 1 को हमने बाहर लिया, ये होगी फॉर्म 9 प्लस 1 हाउ वेयर m इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप इसके जगह m रखेंगे और 9 मल्टीप्लाई में प्लस 1 में 9 प्लस 1 देखिए इस फॉर्म में आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या रह गया, सॉरी मार्क गिर गया था। तो अब हमारा ये रह गया 3 क्यूब प्लस अगेन अब हमारा रह गया 3 क्यूब प्लस 2 रह गया बस 3 क्यूब प्लस 2। अब इसकी क्यूब करो भाई, मैं लिख रहा होल क्यूब, मैं डायरेक्ट क्यूब कर रहा हूँ। क्या रहेगी, ये रहेगी हमारी 27 क्यूब की क्यूब। अब 3a स्क्वायर बी क्या हमारा 2 और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख रहता हूँ मैं ना, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस में a 3a b स्क्वायर प्लस में 3 की क्यूब। तो देखिए 27 क्यूब हो गए हमारी। इसके बाद 3 a स्क्वायर क्या हमारा 3 का स्क्वायर ये हमारी है ना 3 क्यूब, तो 3 क्यूब स्क्वायर करेगा हमारा 9 क्यूब स्क्वायर और b के हमारा 2, तो 9 2 जा क्या होगा, क्या होता है 9 2 जा ये 9 है भाई, 9 में 9 9 18। अब इसके में अब ये 3 a स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर करेगा 3 into 3 इक्वल्स टू 9। अभी हमारा क्या है b क्या हमारा 2 9 2 18। अब हम इसकी जो वो करेंगे एडिशन, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 54 क्यूब। और अब क्या है, अब 3a b स्क्वायर यहाँ पे, तो b स्क्वायर कैसे होगा, देखिए b स्क्वायर हमारा
बी स्क्वायर हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 3 जा 12 और 12 3 क्या होता है 12 से 36 है क्यूब नहीं हाँ यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 36 क्यूब और प्लस में 2 क्यूब क्या होती है 8 2 क्यूब 8। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा 9, ये जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4 क्यू हो जाएगा प्लस में 8 को बाहर ले लेंगे इसको हम 8 को बाहर ले लेंगे तो ये पूरा हम कर देंगे किसके ऊपर एम के ऊपर 9 प्लस 1 तो हमारा आ गया 9 प्लस 8 कॉमन। कैसे मैंने आपको कॉमन लेके बता दिया है, कॉमन ले लेंगे और उसको जो हमारा कॉमन आएगा, कॉमन लेने के बाद जो हमारा भार होगा इसकी ये इसमें हमारा भार है उसको हमारा 9 लगेगा, जो अंदर के जो जितना भी होगा ब्रैकेट में उसको एम के को रख लेंगे और प्लस में 8 है हमारा तो 8 को हम बाहर रख लेंगे तो ये रहेगा 9 प्लस 8। तो हम ये भी लिख लेंगे कि ये इज द फॉर्म है 9 प्लस 8 वेयर एम इज इक्वल टू दिस। आई थिंक फ्रेंड्स आई होप आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और देन हम लोग सॉल्व करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।